आइए देखते हैं प्रश्नावली 8.3 का 4 वाले का 6 वाला क्वेश्चन। 5th वाला क्वेश्चन मैं इसके बाद कराऊंगा, पहले ये वाला देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस के साइन ए इक्वल सेक ए प्लस टेन ए, ये आपको प्रूफ करना है। मैंने क्या किया, LHS ले लिया है। अब क्या करेंगे, हम कॉन्जुगेट गुणा करने वाले हैं। मैंने इसको देखो इतना पूरा लिख लिया है, इतना लिख लिया है। इसके बाद में जो नीचे दिया हुआ है 1 माइनस के साइन, इसका मैंने कॉन्जुगेट कर दिया है, ऊपर नीचे गुणा। कॉन्जुगेट गुणा का मतलब होता है नीचे जो दिया होता है, नीचे जो राशि दी होती है उसका चिन्ह बदल दो। यहां माइनस है तो प्लस लगा के ऊपर नीचे गुणा करो। यदि यहां प्लस होता तो क्या करते, माइनस लगा देते। प्लस माइनस है तो प्लस ऊपर नीचे कर दिया। अब देखिए ये वाला ब्रैकेट सेम है, इसलिए होल स्क्वायर चढ़ गया। इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, बाकी सब सेम है, इसलिए a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला खुल जाएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला खुल जाएगा। मैंने क्या किया है, 1 प्लस के साइन का होल स्क्वायर ऊपर गुणा करके कर दिया और नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया है, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करना है मुझे, 1 का तो 1 होता है, एडिटिव मैंने वैसे वैसे लिख दिया है। ये साइन a है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही नीचे लिख दिया 1 माइनस के साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। मैंने यहाँ पे कई वीडियो में यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हैं, पीछे पार्ट आप देख सकते हैं। 10th क्लास में पढ़ रहे हो स्क्वायर, ये फॉर्मूले तो आपको स्क्वायर वाले याद होने ही चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताना, मैं एक वीडियो बना के अलग से स्पेशल डाल दूंगा। चलिए अब क्या करना है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। अब दोनों का स्क्वायर हटाकर मैंने पूरे पे लगा दिया और इस वाले से मैंने पूरा कट कर दिया है। अब ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ लिखा है। अब मैंने क्या कर दिया है, क्या मैं भिन्न का रूप लेकर भिन्न की सहायता से क्या मैं एक बार 1 के नीचे ये वाला लिख सकता हूँ, क्या इतना, ठीक है ना, 1 अपॉन कॉस और प्लस फिर एक बार मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ। कहने का अर्थ ये है कि चलिए आइए देखते हैं प्रश्नावली 8.3, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। मैं अब तक 4 क्वेश्चन करा चुका हूँ, 4th में क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिए मैंने। ये 7वां क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। मैं इसको लेने वाला हूँ LHS से। देखिए इसको करने के काफी तरीके हैं, लेकिन मैं आपको तरीका वही बताऊंगा जो आपके सिलेबस के अंतर्गत आता है। सिलेबस के अंतर्गत कैसे, इसको मैं और तरीके से भी कर सकता हूं, लेकिन वो फॉर्मूले मैंने आपको बताया नहीं है, ना ही वो आपकी बुक में है, ना ही वो आपके सिलेबस में है। तो ऐसे कराने से कोई फायदा नहीं है। मैं वो तरीके से कराऊं, उस तरीके से कराऊंगा जो तरीका, जो फॉर्मूला आपके बुक में दिए हुए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, LHS लेंगे, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू, जिस पर 3 घात होती है उसको 3 घात या क्यू थीटा क्यू बोल सकते हैं, और जिस पर 2 घात होती है उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। अब दोनों मैंने क्या करना है, मुझे ऊपर से साइन साइन कॉमन ले लूं, साइन दिख रहा है ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो यहां से क्या बचेगा 1, यहां से 2, यहां से बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सॉरी साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से कॉस ले लो कॉमन, 2, यहां से बचेगा 3 थे, कॉस के 3 एक बाहर आ गया, अंदर केवल 2 स्क्वायर ही बचेगा। माइनस के यहाँ से एक था बाहर हुआ, कुछ नहीं बचा, तो वो 1 ही आएगा वहाँ पर, ठीक है। देखिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा फॉर्मूले वाला सिस्टम। ये जो फॉर्मूला है दोनों ही cos 2 थीटा और cos 2 थीटा के फॉर्मूले हैं। मैं cos 2 थीटा से cos 2 थीटा काट दूंगा, साइन बट्टा कॉस आएगा, साइन बट्टा कॉस होता है 10, हो गया प्रूफ। लेकिन मैं ऐसे नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया नहीं, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में वो फॉर्मूले है ही नहीं, तो उस तरीके से नहीं कराऊंगा। मैं आपको आपके तरीके से कराऊंगा। क्या करना है मुझे, अब साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस के, ऐसे 2 साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉमन लेके, साइन को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या नहीं। वही मैं पहले ही बता चुका हूं, सारे फॉर्मूले मैंने पहली दूसरी तीसरी वीडियो में सब डाल रखे हैं। अब मैं बार बार फॉर्मूले थोड़ी ना लिखूंगा मैं। देखिए अगर मुझे साइन निकालना है तो क्या करूंगा, 1 माइनस के उधर पहुंचा दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, बताया मैंने। और अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस के उधर साइन कर दूंगा मैं। ऐसे करते हैं, देखिए। और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन की, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, या लिख सकता हूं। अच्छा अब यहां पे क्या करूंगा, 2 ब्रैकेट में इस कॉस को मैं कुछ नहीं लिखूंगा, जो कॉस कॉस आ जाएगा कट जाएगा, इसको मैं वैसा का वैसा ही रखूंगा, cos 2 थीटा माइनस के 1 ऐसे रखो। नीचे आ जाओ आप,
क्या करना है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ऊपर 2 का अंदर गुणा करेंगे 1 माइनस के 2, 2 एकम 2 और माइनस माइनस प्लस और 2 का अंदर गुणा हो जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए आगे करते हैं। इसको साफ कर रहा हूं, उतार लेना, इसको वीडियो पुश करके देख लेना। क्या करेंगे हम, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा देखो, 2 में से जब एक घटेगा तो एक ही तो बचेगा, लेकिन माइनस का आएगा, माइनस का 1 प्लस के 2 कॉस थीटा, इसको लगाओ, यहां क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बराबर साइन थीटा ब्रैकेट में, मैं इसको आगे पीछे लिख सकता हूं। वैसे ये क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं, लेकिन कर मैंने इसलिए दिया है क्योंकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए, मैंने कोई भी लाइन यहां पर मिस नहीं की है, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, ये जो माइनस वाला है, ये जो प्लस वाला है, मैंने आगे पीछे कर दिया है। अब आप कहोगे सर इधर का उधर करते तो क्या चिन्ह चेंज हो जाते हैं? नहीं होते हैं। चिन्ह चेंज जब होते हैं जब कोई राशि इस बराबर के इधर से उधर जाए या उधर से इधर आए। यहां तो आपस में ही चेंज कर रहे हैं ना, आपस में, भाई बराबर के इधर आपस में चेंज कर दो या बराबर के उधर आपस में चेंज कर दो, तो कोई चेंज नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, मैं आगे पीछे लिख सकता हूं इसको, 2 कॉस थीटा, फिर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब आपको दिख रहा होगा कि इस पूरे ब्रैकेट से ये वाला पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, क्या बचेगा आपका साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। भैया प्रूफ हो गया आपका कि ये जो LHS था वो बराबर है आपके RHS के। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, जहां समझ में नहीं आता है आप मुझे पूछ सकते हैं, उतारिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 8th क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 8, LHS लेने पर, LHS लेंगे हम इसका, तो इसमें क्या करना है हमें, पहले हम LHS ले रहे हैं, यहां पे सबसे पहले मुझे फॉर्मूला ही नजर आ रहा है खुलने में, ठीक है। तो पहले इसके फॉर्मूला खोलो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था कि पहले तो a पे स्क्वायर, फिर इस b पे स्क्वायर प्लस करके, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, फिर 2ab। आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, केवल समझना है, ठीक है। ऐसे ही हम इसको यहां सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि पहले इस पे होल स्क्वायर, इस पे स्क्वायर, फिर इस पे स्क्वायर, ठीक है, फिर 2ab यानी 2 साइन ए कॉस ए कोसेक ए प्लस के 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, इतना हो गया, प्लस फिर इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस के सेक स्क्वायर ए प्लस के 2 कॉस और सेक, 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ये सेक ए है बेटा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, ये साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है, मैं इसको एक साथ लिख लूं, मैं कोई लाइन मिस नहीं कर रहा हूं, वैसे चाहूं तो इसके लिए 1 डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन मैं कोई भी लाइन मिस नहीं करूंगा, पहले मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर पास में इसलिए लिख लिए हैं क्योंकि मुझे पता है यहां पर मुझे 7 लेके आना है, और 7 इधर जब ही आएगा जब मैं जोड़ जोड़ के 1 1 1 1 2 2 2 2 ऐसे करके लाऊंगा,
मुझे पता चल गया कि इस सेवन लाने के लिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को अगर मैं जोड़ देता हूं तो यहाँ फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, यानी मुझे 1 तो मिल ही जाएगा। ठीक है, फिर मुझे 6 और लेके आना पड़ेगा। अब क्या करना है, अब ये कोसेक प्लस के कोसेक स्क्वायर ए प्लस के सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। चलिए मैंने साइड में लिख लिए हैं। अब इनको देखो क्या हो जाएगा मेरा, 2 साइन ए इंटू, एक काम करते हैं, इस कोसेक को मैं क्या लिखा है, कोसेक बराबर 1/sin, तो इस कोसेक को मैं 1/sin लिख सकता हूं क्या, है ना, प्लस के 2 इंटू कॉस ए इंटू इस सेक को मैं 1/cos ए लिख सकता हूं। ठीक है, चलिए अब आपको पता चल रहा होगा कि देखिए इसकी जगह क्या मैं इसकी जगह 1 लिख दूंगा, देखिए यहां से 1 लिख दिया, प्लस इसको थोड़ी समय के लिए अभी हम वैसे वैसे कर लेते हैं, इसको हम बाद में देखते हैं क्या करना है इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए इस साइन ए की जगह साइन ए कैंसिल, क्या आएगा 2 प्लस प्लस 2 2, इस कॉस की जगह कॉस कैंसिल। अब आपको पता चल रहा होगा कि 1 2 और 2 कितने हो गए 5, यानी कि मेरे पास 5 तो आ चुके हैं। अब मुझे क्या लेके आना है, 7 और लाना है। तो बहुत सिंपल है, मैं इस लाइन को यहां एक लाइन नहीं बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, बढ़ाने के लिए बढ़ा देंगे, बढ़ा नहीं रहे हैं। एक काम करते हैं, क्या मैं इसकी जगह कोसेक की जगह ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस के कॉट, 1 प्लस के कॉट स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस के, और इसकी जगह मैं 1 प्लस के कॉट लिख सकता हूं, सॉरी 1 प्लस के 10, 1 प्लस के 10 स्क्वायर ए, और ये तो मैंने जोड़ के यहां लिख ही दिया है। अब 5 1 और 1 2 6 7 हो गया, प्लस के यहां पर ये वाला 10 लिख दूंगा मैं, यहां पर प्लस के कॉट स्क्वायर लिख दूंगा मैं। ठीक है, और देखिए क्या आ गया, मैंने लिया था LHS, और LHS जब मैं लिया है वो बराबर हो गया किसके, RHS के। भाई साहब देखिए इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अच्छे से इसको उतारिए, कोई दिक्कत है फिर मुझे पूछे, मैं फिर बताता हूं। एक सवाल को कम से कम 2 से 3 बार किया करो अच्छी सी प्रैक्टिस करने के लिए। जब तक आप एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार नहीं करोगे, क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस नहीं बन पाएगी। स्पीड बनाने के लिए, मैथ को अच्छा सीखने के लिए आपको हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार किया करो। और ये मन सोचा करो कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, नहीं, आप उसे दोबारा कीजिए। जितनी बार उस क्वेश्चन को करोगे वहां से तुम्हें नई चीज सीखने को मिलेगी, वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगा तुम्हारा। एग्जाम में क्वेश्चन आते ही तुम्हारी पेन से रुकेगी नहीं, बस फटाफट उसको कर दोगे। इसलिए मेरी राय ये है कि हर एक क्वेश्चन को बार बार उसे समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए, जिससे आप ना भूलें। प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो उसे भूल जाओगे। करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन है, ये 9वां पॉइंट है, कोसेक ए माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस cot ए आपको प्रूव करना है। लेकिन बुक में नीचे एक संकेत दे रखा है, और संकेत में लिखा है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को अलग अलग लेकर इसको सिद्ध करें। ठीक है, देखिए वैसे इस क्वेश्चन को आप चाहो तो केवल इसको सॉल्व करके आप ये ला सकते हैं, LHS से हो जाएगा। आप चाहो तो RHS ले लो, ये वाला पक्ष ले लो और इसको सॉल्व करते आओ, ये हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो LHS और RHS दोनों लेके आने, तो नीचे बराबर हो जाएगा, कैसे भी कर लो। मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को करूंगा कैसे, दोनों पक्षों से। मैं इसको भी लूंगा, LHS को भी और RHS को, दोनों साथ लेके करूंगा। चलिए देखिए, मैंने बोला है कि जहां कहीं भी आपको tan cot आ जाए यार, sec cosec आ जाए, पहले आप उसको तोड़ लेंगे sin cos में, ठीक है, उसके बाद में। चलिए कोसेक को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/sin a, ठीक है ना, माइनस के sin a
लिख सकते हैं, इसे तोड़ेगा टूटेगा नहीं किसी में। अच्छा इसके नीचे कुछ है नहीं है तो आप इसके नीचे 1 मान सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए बराबर हो गया, भिन्न ये भी बनेगी भिन्न ये भी बन गई, कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसको मैं लिख सकता हूं 1/cos A माइनस के cos A अपॉन 1 मान लो, इसके नीचे भिन्न बन गई दोनों, बराबर 1 अपॉन इस 10 को मैं साइन ए बट्टे कॉस ए प्लस के कॉट को मैं कॉस ए बट्टे साइन ए लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए भैया अब मैं इसको भिन्न में अलग सॉल्व, इसको अलग, और नीचे का ये वाला पोर्शन में भिन्न में अलग सॉल्व करूंगा अब, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्व। मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइन ए और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस के साइन ए स्क्वायर ए, कैसे भी समझ लो, मैंने एलसीएम ले लिया, इसका यहाँ गुणा कर दिया 1, इसका मैंने यहाँ कर दिया स्क्वायर हो गया। या फिर आप ऐसे कर लो जैसे हम भिन्न करते हैं कि दोनों का एलसीएम ले लिया, मैंने इसका पहले इसमें भाग दिया, इससे ये कटा 1 बचा, 1 का ऊपर कर दिया गुणा, 1 1 जा 1 माइनस माइनस, फिर मैंने इसका इसमें भाग दिया, लौट के साइन आया और साइन का ऊपर गुणा कर दिया, तो साइन है यानी कि साइन स्क्वायर है। आप कैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से मैंने तुम्हें समझा दिया है। ऐसे ये वाला हो जाएगा, नीचे हम ले लेंगे कॉस ए और फिर हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, चलिए बराबर 1 अपॉन पूरे, यहां पर हम नीचे वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे तो यहां पर एलसीएम लेंगे हम कॉस ए इंटू साइन ए, और फिर हम क्रॉस गुणा करेंगे तो साइन का साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कॉस कॉस का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर आपका ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस के साइन स्क्वायर क्या है यहां से निकाल लेंगे, 1 माइनस के उधर साइन जा रहा है यानी कि कॉस की वैल्यू निकल आएगी और साइन ए, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस ए, ठीक है। नमस्ते। चलिए यहां पर क्या होगा, मैंने बोला है कि बट्टे के जब नीचे बट्टे होता है तो सबसे नीचे वाला कहां पहुंच जाता है ऊपर वाला, या फिर एक काम करते हैं पहले हम लिखेंगे 1 और गुणा नीचे वाला जो पोर्शन है इसका उल्टा करके गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब इस कॉस से क्या मैं इसको एक को काटूंगा तो ऊपर ओनली एक ही कॉस बचेगा, क्या मैं इसको इससे ये काटूंगा तो क्या ऊपर एक साइन ही बचेगा, बराबर 1 का ऊपर मल्टीपल करूंगा उतना ही आएगा, क्या आएगा कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे इसका मान क्या हो जाएगा आपका 1, और 1 का किसी में भी किसी भी राशि मल्टीपल करो या फिर डिवाइड करो, आंसर क्या आता है हमारा सेम वही राशि आती है। तो यहां हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए बराबर कॉस ए इंटू साइन ए, और ये आपका हो जाएगा LHS बराबर RHS, ठीक है सर, ये प्रूफ हो गया, करिए। चलिए चलिए देखिए, आइए क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, चौथे का 10वां पॉइंट है, इसके बराबर ये तीनों पक्ष आपको बराबर करने, मैंने ले लिया है LHS लेने पर, थोड़ा जल्दी समझाऊंगा, समझने का कोशिश करेंगे। चलिए मैंने इसको यहां ले लिया, अब मैं क्या करूंगा फॉर्मूला 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, देखिए 1 + tan स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर है, मैं डायरेक्ट यहां पर सेक स्क्वायर और नीचे को सेक स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना। चलिए बराबर, क्या मैं इसको 1 बट्टा कॉस स्क्वायर बट्टे, क्या मैं इसको 1 बट्टे साइन स्क्वायर लिख सकता हूं, और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि ऊपर वाले को उल्टा करके लिख दूंगा मैं, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू इसको नीचे वाले को उल्टा करके लिखूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, और 1 से 1 कटेगा, साइन बट्टे कॉस स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए, और साइन बट्टे कॉस क्या होता है 10 यानी कि tan स्क्वायर ए। ये वाला प्रूफ हो गया क्या नहीं, देखिए RHS हो गया, इसे उतारिए फिर मैं इसको कराता हूं, करिए।
आइए देखते हैं। मैंने अब ये वाला पक्ष ले लिया, ये वाला तो प्रूफ हो चुका है। अब इसको मैं इसके बराबर लेके आऊंगा, a माइनस के बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा। मैं पहले तो इस ब्रैकेट को अलग अलग कर लेता हूं, ऊपर वाला स्क्वायर अलग और नीचे वाला स्क्वायर अलग हो गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, पहले इसका स्क्वायर इस पर माइनस, फिर इसका इस पर प्लस, फिर माइनस, फिर 2ab यानी 2 गुणा 1 गुणा 10a। बिल्कुल डिटेल में करा रहा हूं, एक एक अक्षर, एक एक शब्द। मैं चाहता यहाँ पे एक शॉर्ट कर देता एक लाइन, लेकिन कोई मैंने शॉर्ट नहीं की है। अच्छे समझने का प्रयास करेंगे सब लोग। 2 गुणा 1 गुणा कॉट ए, पीछे बात नहीं आनी चाहिए। चलिए अब क्या करना है, देखिए 1 प्लस के 10 स्क्वायर ए माइनस के 2 10a लिख सकता हूं। 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए माइनस के 2, यहां बेटा गलती से हो गया है, स्क्वायर नहीं आएगा यहां पर, ठीक है, कॉट ए, ठीक है, पीछे बात मत करो। चलिए अब देखते हैं क्या आता है। देखिए क्या लिखा है, 1 प्लस के 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस के 10 स्क्वायर ए क्या है, सेक स्क्वायर ए। तो क्या मैं इसको सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर ए माइनस के इस 2 को मैं साइन ए बट्टे कॉस ए लिख दूंगा, पूरे के बट्टे। अब इसको भी मैं क्या लिखूंगा, कोसेक, कोसेक स्क्वायर ए माइनस के इसको मैं 2 कॉस ए बट्टे साइन ए लिख सकता हूं, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे हम, इस सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन, चलो मैं यहां ना करके आगे कर रहा हूं, यहां किए दे रहा हूं। चलिए इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस के 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, और पूरे के बट्टे इसको मैं लिखूंगा 1 बट्टे साइन स्क्वायर ए माइनस के 2 कॉस ए अपॉन साइन ए। थोड़ी कैलकुलेशन आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले आनी चाहिए बस, और उनको बस सेट करते चले जाओ, तोड़ते चले जाओ, अपने आप सेटलमेंट बन जाता है। चलिए अब मैं करूंगा ऊपर का ऊपर सॉल्व और नीचे का नीचे सॉल्व। तो ऊपर का जब ऊपर सॉल्व करूंगा तो एलसीएम ले लूंगा मैं, क्या, कॉस स्क्वायर कॉस यानी कि कॉस स्क्वायर ए, इससे ये कटेगा 1 माइनस के, इससे 1 कटेगा, 1 बचेगा, 1 का ऊपर हो जाएगा गुणा, तो हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए का। फिर समझ लीजिए मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, 1 आ गया, माइनस माइनस 2 2, इस कॉस से ये वाला भाग दूंगा मैं इसमें, तो एक ही तो बचेगा कॉस, वो वाला कॉस ऊपर गुणा हो जाएगा तो साइन ए कॉस ए आ जाएगा। सेम एज में ऐसे ही करूंगा नीचे, नीचे एलसीएम क्या ले लूंगा, साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटेगा, ओनली 1 बचेगा, माइनस साइन से 1 साइन कटा, 1 बचा, 1 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो 2 कॉस ए साइन ए। और अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं करूंगा इसको लिखूंगा 1 माइनस के 2 साइन ए इंटू कॉस ए बट्टे कॉस स्क्वायर, इतना आ गया। मैं इस फॉर्मूले को मैं साफ कर रहा हूं, जगह नहीं है इस वजह से, ठीक है। चलिए क्या करना है मुझे, अब मैं गुणा करूंगा, और जो भी ये राशि देखो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, तो ऊपर वाला पोर्शन मैंने यहां लिख दिया और नीचे वाले का उल्टा करके गुणा कर दूंगा मैं। समझ आ रहा है, उल्टा करके गुणा कैसे करूंगा, देखिए नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा आपका साइन स्क्वायर है, और ऊपर से 1 माइनस के 2, इस साइन कॉस को मैं आगे पीछे कर लूं कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देखिए ये आप ब्रैकेट लगा लीजिए, क्योंकि इसमें 2 राशि आ गई, एक प्लस माइनस की अलग से। अब क्या करेंगे हम, अब आप ध्यान से देखिए कि इस ऊपर वाले पूरे ब्रैकेट से 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए से नीचे वाला ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए पूरा कट रहा है, क्या बचेगा ऊपर भैया, ऊपर आपका बचेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन
कॉस स्क्वायर ए और साइन बट्टा कॉस क्या होता है, ये होता है आपका टेन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। भाई साहब आ गया, लो LHS बराबर RHS आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, उतारिए आप, चलिए।